ऐसा गज़ब का मीठा सिर्फ गर्मी के मौसम में ही बनाया जाता है। जिस्मानी कमज़ोरी का इलाज भी इस मीठे में है और नींद की कमी का इलाज भी इस मीठे में है। सिर्फ एक चम्मच खाने से ऐसी पुरसकून सी नींद आती है और यकीन माने से बनाने के लिए ना आपको बेसन, ना सूजी, ना आपको आटा, ना मैदा। इतना लाजवाब और इतना लजीज बनता है कि आप में से कभी किसी ने ये बनाया है? नहीं बनाया तो एक मर्तबा बनाकर तो देखें, दिल खुश हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रही हैं यूट्यूब चैनल। 2-3 चीज़ें चाहिए लेकिन वो सब चीज़ें आपके घर पर मौजूद होती हैं। पहले हमें खशखाश चाहिए। खशखाश बहुत आसानी से हर मार्केट में मिल जाती है, तकरीबन सभी इलाकों में मिल जाती है। इसमें ना मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। इस्तेमाल करने से पहले आपने इसे अच्छी तरह से साफ़ करना है। कचरा भी होता है, छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं, साफ़ ज़रूर करना है। उसके बाद आपने जब रेसिपी ये बनानी है तो उससे एक रात पहले आपने खशखाश लेनी है, उसमें 1 गिलास पानी डालकर भिगो देना है। सारी रात के लिए भिगो कर बेशक आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रीज़र में ना रखिएगा, जहाँ हम बर्फ़ वगैरह रखते हैं ना जमाने के लिए, वहाँ रखना, नीचे फ्रिज में रख दीजिएगा क्योंकि गर्मी का मौसम है। कि सेकंड डे हम ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए ना सबसे पहले आपको इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाना होगा। लेकिन सबसे पहले आपने खशखाश को ना 8 से 10 पानी के साथ अच्छी तरह धोना है, क्योंकि इसे हमने बहुत अच्छी तरह धोया है। कोशिश कीजिएगा इसमें ज़रा मिट्टी ना रहे, क्योंकि रेसिपी जो हम बना रहे हैं उसमें थोड़ी सी मेहनत है, तो इसलिए चीज़ बड़ी लजीज बनती है। तो बस ये है कि इसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। आधा कप हमने दूध लिया है, जिसमें से थोड़ा दूध डालकर खशखाश में इसे थोड़ी देर तक हमने अच्छी तरह ग्राइंड किया है। लेकिन अभी इसका पेस्ट बनेगा नहीं, तो इसमें थोड़ी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आपने 4-5 मिनट तक थोड़ा दूध डालकर खशखाश में ना उसे अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। और उसके बाद फिर आपने ना ब्रेड के 2 स्लाइस लेने हैं। बड़े साइज़ के ब्रेड होंगे तो आपने 2 लेने हैं, छोटे साइज़ के हों तो आप 4 ले सकते हैं, ठीक है। तो बड़े साइज़ के थे इसलिए हमने 2 लिए। पहले एक ब्रेड के स्लाइस को डालकर इसे थोड़ी देर के लिए मशीन को चलाना है और तकरीबन 2-3 मिनट तक रुक रुक कर मशीन को चलाइएगा। उसके बाद फिर आपने ना एक ब्रेड के स्लाइस को और डाल देना है। बाकी का जो थोड़ा दूध था वो भी डाल दिया है। तकरीबन इसे ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाने में पूरा आधा कप दूध लगेगा, ठीक है। जो है ना आपने पहले से पका हुआ लेना है, कच्चा दूध नहीं लेना। और यहाँ पर देखें, इसे हमने ग्राइंड किया है अच्छी तरह, इसका पेस्ट बन गया है। लेकिन बिल्कुल इसमें ज़रा सा खसखस का कोई दाना अगर आ भी जाएगा तो आपने परेशान नहीं होना। लेकिन काफ़ी हद तक ये अच्छी तरह से जो है वो इसका पेस्ट बन चुका है। वो भी सारी रात की ये भीगी हुई थी तो इसीलिए जल्दी हो जाता है। यहाँ पर अब इसे एक साइड पर रख लेंगे। उसके बाद हमने एक बॉल ले लिया है जिसमें हम यहाँ पर एक मिक्सचर तैयार करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर कस्टर्ड लिया है, वो भी 4 चम्मच आपने भरकर कस्टर्ड पाउडर के लेने हैं। और हमने फ्लेवर में मैंगो फ्लेवर लिया है। आपको जो पसंद है आप अपनी पसंद पर रख सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में ना मैंगो का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। 4 चम्मच भरकर ले लीजिएगा। इसमें पूरा 1 गिलास आपने दूध डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छा, दूध जो है ना कोशिश कीजिएगा पहले से कड़ा हुआ होना चाहिए, पहले से उबला हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं आपने इस्तेमाल करना। बेशक ठंडा हो फ्रिज का रखा हुआ, लेकिन पहले से उबला हुआ दूध हो। इसे अच्छी तरह मिक्स करके एक साइड पर रख लीजिएगा। उसके बाद अब हमने एक कढ़ाई ली है जिसमें हमने तकरीबन अभी फ़िलहाल तो इसमें 6 से 7 चम्मच हमने देसी घी डाला है। और इस रेसिपी में कोशिश कीजिएगा देसी घी का इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर ना हो तो फिर इसकी जगह पर आप डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 चम्मच पहले डाल लीजिएगा और सारा जो हमने ग्राइंड करके पेस्ट तैयार किया था खसखस का और ब्रेड का, वो इसमें डालकर फ़ौरन से आपने चम्मच चलाना शुरू कर देना है। फ्लेम को अपने मीडियम रखना है, मीडियम आंच पे। अभी फ़िलहाल जब आप इसे भूनेंगे आपको लगेगा इसमें बिल्कुल भी घी नहीं है, ये कढ़ाई पर चिपक रहा है, क्योंकि हमने इस रेसिपी में ना कम से कम घी का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा घी नहीं हमने इसमें इस्तेमाल करनी। लेकिन इसमें आपने ना चम्मच चलाते रहना, हल्का सुनहरी कलर होने तक आपने इसे भूनना है। फिर बाद में आप देखेंगे कि जो भी इसमें घी का हमने इस्तेमाल किया था ना, जब ये भून जाएगा वो सारा ये घी छोड़ देगा। यहाँ पर देखिए हल्का सुनहरी कलर में ये आ गया था। 60 ग्राम इसमें हमने नारियल का बुरादा यूज़ किया है। खोपरा, कोकोनट पाउडर, ये बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाता है, तो पूरा 60 ग्राम लीजिएगा। घर के टी कप से प्यारी बहनें लेंगी तो आप आधा कप लीजिएगा और आधा कप ही फिर आपने खसखस लेनी है। कोकोनट को अच्छी तरह से मिक्स करना है, बस इसे आपने ज़्यादा देर भूनना नहीं है। उसके बाद आपने इसमें जो दूध हमने कस्टर्ड वाला मिक्स करके रखा था वो इसमें डालेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। पहले 1 गिलास हमने डाल दिया है और बाकी का बचा हुआ वो भी डाल देंगे इसमें।
लेकिन जैसे ही आप इसमें कस्टर्ड वाला दूध डालेंगे फ़ौरन ही आपने चूल्हे की आंच को बिल्कुल या तो स्लो कर लेना है या फिर थोड़ी देर के लिए आप चूल्हा बंद कर दीजिएगा। पहले आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, क्योंकि आपको लगेगा इसमें बहुत सारी गुठलियाँ पड़ गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये खुद ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। इस तरह से आप इसे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद चूल्हा वापस से ऑन कर लीजिएगा और इसमें मीठा बनाने के लिए हमने 100 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी आप इसे चख सकते हैं। अगर आपको चीनी कम लगे थोड़ी सी मिकदार चीनी की आप बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए वो आप पर है, आपकी फैमिली को कितना मीठा ज़्यादा पसंद है खाने में, तो ये 100 ग्राम चीनी इसमें बिल्कुल मीठा ठीक आएगा। इतना ज़्यादा तेज़ मीठा इसमें अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पर हल्की आंच पे ये आपने इसे पकाना है, तो मीडियम लो आंच रखिएगा, मीडियम या हाई नहीं रखना, क्योंकि जितना जल्दी से आप इसे पका लेंगे तो इसमें कच्चा टेस्ट आएगा। हल्की आंच पर तकरीबन इसे 20-25 मिनट लगेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पर पकेगा ना तो ये बहुत मज़ेदार बनेगा। इसमें हल्की आंच पर कस्टर्ड जो है वो भी अच्छी तरह पक जाएगा, वरना तो फिर कस्टर्ड वाला जो दूध है एकदम से ड्राई हो जाता है, इसमें सारा कच्चा टेस्ट आता। लेकिन हल्की आंच पर पकाइएगा, 20-25 मिनट का टाइम आपको लगेगा इसे पकाने में। लेकिन जब इस तरह से ये गाढ़ा हो जाएगा तो उसके बाद हमें यहाँ पर लग रहा था कि इसमें थोड़ा सा घी कम है, तो यहाँ पर हमने तकरीबन 2-3 चम्मच इसमें देसी घी और डाल दिया है। और ये लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि एक तो इसमें खुशबू आएगी देसी घी की, और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट भी हो जाता है इसका। उसके बाद इसे अच्छी तरह से आपने भून लेना है, एक कढ़ाई से इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। दिखने में तो ये बिल्कुल हलवे की तरह लगता है, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ये इस कदर जायकेदार, इस कदर लजीज बनता है कि आप सूजी का, बेसन का, सभी का हलवा भूल जाएंगे। इतने आपने इसे अच्छी तरह भूनना है, तकरीबन 7-8 मिनट तक लास्ट में इसे अच्छी तरह भून लीजिएगा। कढ़ाई ये बिल्कुल छोड़ देगा, इस तरह इकट्ठा हो जाएगा, तो समझो ये बिल्कुल तैयार है। उसके बाद कोई भी ऐसा आपने डब्बा ले लेना, प्लास्टिक का हो, सिल्वर स्टील का हो, तो उसमें आपने ज़रूरी नहीं है इस तरह से आप पेपर लगाएं। इसी तरह से आप इसमें थोड़े से रोस्टेड बादाम, या फिर इसमें हमने चारों मग्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसे बनाने में ना हमने किसी भी खुश्क मेवा जात का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं अपनी पसंद से तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, बनाते वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे आपने 1 से 1.5 घंटे के लिए सिर्फ आपने रूम में ही बना कर रख देना है। 1 से 1.5 घंटे में ये बिल्कुल सेट हो जाता है। उसके बाद थोड़ी देर इसे फ्रिज में रखें, जब ये ठंडा हो जाए तो इसे निकालें और इसकी कटिंग करें, अपने घर वालों को पेश करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ये बहुत मज़ेदार बनती है। अगर रेसिपी आज की ज़रा भी अच्छी लगी है तो जाने से पहले इस रेसिपी को ना अपने प्यारे प्यारे हाथों से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।